अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉक टॉक। और आज हम आए हैं IST इस्लामाबाद। तो चलें अपने इस वॉकिंग टूर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इनकी वर्कशॉप है AA डिपार्टमेंट के अंदर, और मैं भी इन्हीं की एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो ये है भैया एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल डिपार्टमेंट की वर्कशॉप, जहाँ पे ड्रिलिंग और एक्सेट्रा काम किया जाता है। बेसिकली यहीं पर होता है मज़दूरों वाला काम, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर करता है। फर्दर ये यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग है, और ये सामने की तरफ है रज़ा ब्लॉक, जो कि इनका मेन ब्लॉक है। और यहाँ पर सिटिंग के लिए जगह बनाई हुई है। जो यहाँ पर आपको दो चीज़ें नुमाया बात यहाँ नज़र आएंगी। जगह जगह पे डस्टबिन और जगह जगह पे पानी पीने के कूलर मौजूद हैं। ये रही इनकी सुपरसोनिक लैब, ये भी AA डिपार्टमेंट के अंडर ही आती है। और यहाँ पर आपको बेंच जगह जगह पर मौजूद मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के VC का एक विज़न है कि आपके पाँव ज़मीन पर हों और नज़रें आसमान की तरफ हों, और तभी तो पाकिस्तान बाहर जा पाएगा। पता नहीं, अभी तक हमने सिर्फ एक जूती का डब्बा ही बाहर भेजा है, IQ कमर, वो भी इन्हीं की तरफ से भेजा गया था। और यहाँ पर IST की सारी ट्रांसपोर्ट्स। ये यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादातर ऐसे दिखेगी। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इस्लामाबाद में सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट लिंक है पार्कों के साथ, जो कि आपको उस साइड पर दिखेगा। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। यहाँ से ये डायरेक्ट उस साइड पर आप देख रहे होंगे लॉन्ड्री है, और यहाँ पर सीधा जाएंगे ना, जो हमारी करवाई गई है वर्कशॉप, बेसिकली जो हमसे RC जहाज़ बनवा रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ, और ऐसी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। बेसिकली इसका आपको इन द फ्यूचर फ़ायदा ज़रूर होगा। इसलिए तो मैं 467 किलोमीटर सफ़र कर कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। वरना आप भी सोचेंगे पंजाब कॉलेज से सीधा IST कैसे। तो सामने की तरफ 4थे फ्लोर पर हमारा हो रहा था, और ये है शायद ब्लॉक 3 इनका। सॉरी, पिछले गलत मेंशन हुआ। ये ब्लॉक 3 नहीं है, ये है ब्लॉक 6, और इसका नाम है फारूक ब्लॉक। इसके अंदर भी हमें लेकर आए थे। इसके अंदर बेसिकली इनकी एरोडायनामिक लैब है, जहाँ पर इनकी टेस्टिंग होती है। इन सारी लैब्स का टूर भी आपको करवाया, एक और व्लॉग आएगा इसके बारे में भी, सो बने रहिएगा। तो फ़िलहाल हम जाने लगे इसके अंदर। यहाँ पर सारी सब कुछ खुला होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए खुला होता है, फिर बाद में बंद कर दिया जाता है। हॉस्टलाइट जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी कर्फ्यू लग जाता है। आफ्टर 9:30 यहाँ पे कर्फ्यू होता है, और कोई भी हॉस्टलाइट फिर बाहर नहीं आ सकता। वैसे ये सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए फिर बाकी टाइम पे खुली रहती है। यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। यह है फारूक ब्लॉक, और यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है कि रेगुलेशंस क्या हैं। ये है वो एरोडायनामिक लैब जिसके बारे में जिक्र कर रहा था मैं। ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये एवियोनिक्स इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, और यहाँ से दूसरी तरफ एल्यूमिनाई ऑनर वॉल है पड़ी। रज़ा ब्लॉक में भी जाएंगे, वहाँ पर ऑनर रोल नंबर वॉल लगी खड़ी है। ये इनके एल्यूमिनाइज हैं, यहाँ के फेमस एल्यूमिनाइज। और अगर आपको दूसरी जानिब दिखाया जाए, इस तरफ इधर लिखा हुआ है, इनके प्लेटफॉर्म्स बताए हुए हैं एवियोनिक्स के। बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होते हैं एरोस्पेस के अंदर, एक एरोनॉटिकल और एक आ गया एवियोनिक्स। और इसके अंदर डिफरेंट इसके बारे में लिखा हुआ है, स्पेस शिप्स, मिसाइल्स और UAVs। बेसिकली हमारी वर्कशॉप भी ये UAVs के बारे में है। काफ़ी छोटी सी यूनिवर्सिटी है, बहुत थोड़े डिपार्टमेंट है, और यहाँ से आपको ना बहुत भूतिया भूतिया वाइब्स भी आएंगी। खैर, डर के आगे जीत है। चलें अब इसको मज़ीद भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये HODs के शायद कमरे हैं यहाँ कर। अभी आपको यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा खाली मिलेगी। आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, और जितने भी यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहे होंगे वो सारे हॉस्टलाइट ही होंगे। यहाँ पे इनका विजन मिशन, जो कि हर यूनिवर्सिटी करती है। तो बोरिंग चीज़, आगे चलो। ये इनके FYPs कॉर्नर और स्पेसिफिक करिकुलम। ये बेसिकली सारा जो हम फिर रहे हैं, ये एवियोनिक्स का ही ब्लॉक है।
एवियोनिक्स को आप इलेक्ट्रिकल इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग से भी रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से सामने की जानिब सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, जो कि ना सिर्फ यहाँ पे एवियोनिक्स वालों के लिए बल्कि इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस इंजीनियर्स सब के लिए यहाँ पर वो आ सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इधर ऊपर जो है वो है इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। तो चलें आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं कि इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट कैसा है। ये सारे फ़ारूक ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। पहले निचला था एवियोनिक्स और ये रहा एरोनॉटिकल, ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। और ये किसी बच्चे का FYP है। अच्छा, FYP का भी हिसाब ये है कि आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते हो, ये भी आपको वही या तो आपके कोई सोसाइटी देती है या तो फिर आपको वो चीज़ देगी जहाँ पर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो। बहरहाल मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में मेरा नहीं ख्याल कि ये नस्ट और फास्ट जैसी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती होंगी। तो भैया हमारे यहाँ भी लॉकर्स होते हैं, लेकिन हमारे मसला है अब अमेरिका ऐसी जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे फ्री में खोल लो, ठीक है चलता है। यहाँ पे आपको पैसे भरने पड़ेंगे। या IT कॉलेज पीछे की तरफ IT लैब भी थी। और ये आई विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन लैब, वो इसलिए इसके आगे इस चीज़ को भी मेंशन किया गया ताकि पता चलना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब है। मगर मेरे ख्याल से इस लैब को ऊपर होना चाहिए था, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रही है? अच्छा, तो पीछे एवियोनिक्स डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट की एनालिसिस लैब थी। तो ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसलिए आपको यहाँ पर मेजर, कर्नल, ऐसे काफ़ी सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। साथ में इनकी स्पार्को के साथ भी एफिलिएशन है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की जानिब है इनका कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ना एरोस्पेस और एवियोनिक्स के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम नज़र आएंगे। और ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। और मेरे ख्याल से कि एरोस्पेस और एवियोनिक्स के भी इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं, शायद 100 हर साल के। मतलब छोटी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो एक इंट्रोवर्ट शख्स के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अभी चल के आए थे, अब लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाते हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे प्यारी लिफ्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ और सबसे प्यारी तो मुझे यही लगी है। और ये रहा यहाँ का लोअर ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर ना ग्राउंड, लोअर ग्राउंड और बेसमेंट, ये 3 चीज़ें थी, क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा। अच्छा, ये है कैफेटेरिया यहाँ का फ़ारूक ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पर बेसिकली 2 कैफेटेरिया हैं। इसकी सिटिंग जो है ना, सिटिंग के लिहाज से ये बेटर जगह है, और वो बाहर की तरफ है, ये अंदर है। और ये एक नया ब्लॉक यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पर ये जहाज़ डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ ना डिस्प्ले के लिए नहीं है, बल्कि इनको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी के साथ इनकी टेक्नीशियंस की लैब है जहाँ पर इसके इंजन को देखा जाता है। तो फिलहाल हम सही वाले पायलट बनने लगे हैं। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे बैठने की ऐसी जगह है। ये स्टीयरिंग, एक पूरा फ्लाइट स्टिमुलेटर, लेकिन हकीकत में।
अच्छा, तो पिछले जहाज़ में ना प्रॉपर बैठने की जगह नहीं थी, तो अब हम इस जहाज़ के अंदर बैठ के देखते हैं। इसके अंदर प्रॉपर जगह है। इसके जो ऊपर वाला इसका ढक्कन ही कह लो, एक किस्म के इसका जो शीशा है वो बहुत भारी होता है, तो काफ़ी देख कर बहरहाल इन, क्योंकि सुबह सवेरे इधर बारिश भी आई थी तो सीटें काफ़ी सारी गीली हैं। यहाँ पर हम फ्लाइट के लिए बैठ गए और काफ़ी एक बड़ी मज़े वाली फीलिंग है यहाँ की। बेसिकली अभी मैं जहाज़ के अंदर बैठा हूँ और अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ तो आपको एक आवाज़ आ रही होगी। ये एलिवेटर्स की है जो कि हिल रही है। और बेसिकली हमारे पास ऐसा ही फंक्शन ना आरसी जहाज़ के अंदर भी होता है। और ये इनके शायद गियर हैं यार, ये तो पूरा गाड़ी वाला सिस्टम है। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट टू है, ये भी किसी चीज़ को पीछे से हिला ही रहा है। अच्छा, ये जगह मेरी फेवरेट थी क्योंकि जो भी आप पढ़ते हो ना आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। और ये एविएशन ट्रेनिंग हब बेसिक वर्कशॉप है यहाँ पर हमारी वर्क शॉप के दौरान तो हमें नहीं जाने दिया था, मना किया हुआ था। और ये यूएवी लैब है, यहीं पर गए थे। यहीं पर जब आप ना एरो या आरसी जहाज़ बनाना होता है या फिर आपको यूएवी बना रहे होते हो तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी पड़ी भी हुई हैं। यहाँ पर एक मशीन है जिसका अगले व्लॉग्स के अंदर भी मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से हम लेज़र कटिंग करते हैं। ये है ब्लॉक 7। अच्छा, तो ये ब्लॉक 7 है और यही यहाँ का सबसे लेटेस्ट है, मतलब सबसे बाद में जो ब्लॉक बना है ना यहाँ पर वो ब्लॉक 7 है। और दीगर ब्लॉक्स अभी बन रहे हैं जैसा कि आप देख भी सक रहे होंगे वीडियो के अंदर। बहरहाल यहाँ पर आके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जितना सीखा है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कह सकता हूँ कि मुझे जहाज़ के फंक्शन और पार्ट्स के बारे में पता है। और यहाँ पर आ जाओ, अगर आप एरोस्पेस करना चाहते हो या फिर आप एविएशन के अंदर जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वाली यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंजीनियरिंग की आपको मोस्टली जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिलेंगी वहाँ पे प्रैक्टिकल है। ये कुछ चीज़ों में आपको ये HOD स्केटेरियन और ये हमारा जो एरोनॉटिकल हरक्यूलिस हो रहा है उसका, और ये चढ़ाया है उनने पहले दिन हमें इन सीढ़ियों से। बंदा एक बार ठीक हो जाता है, लग पता जाता है, क्योंकि घरों में तो हमने सिर सोना होता है, फिर अचानक उनने हमसे कराई ये चढ़ाई। अच्छा, तो यहाँ पर आगे मैं भी नहीं गया। बहरहाल ये वाला है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और ये एक इनकी व्हीकल भी खड़ी हुई है और यहाँ पर सेंटर में दरख्त भी लगाए हुए हैं। इको फ्रेंडली मॉल है भाई। चलिए इसको बाद में कवर करते हैं और ऊपर चलते हैं लिफ्ट के ज़रिए। सो खुद आप लोग एस्टिमेट लगा लें कि ये बेहतर है या पिछली बेहतर थी। तो अभी हम जा रहे हैं 4th फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर आपको जहाँ पे हमारी वर्कशॉप हुई है बेसिकली, जहाँ पे आरसी जहाज़ हमने बनाया है वो जगह आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ का 4th फ्लोर, ऊपर से फिर छत आ जाएगी और ऊपर से छत है। और ये रहा वहाँ पर जहाँ पर हमारा ये हुई है वर्कशॉप। कल हमारी आखिरी डे है और फ्लाइट होंगी सारी, ये आप देख सकते हैं। और बाकी ये खाली खाली सारा फिलहाल। अच्छा, तो यहाँ पर ये रही इनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैब। यहाँ पर हाथ से, ठीक है, सॉफ्टवेयर से नहीं, हाथ से यहाँ पर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ये एविएशन सेंटर यहाँ का ये 3rd फ्लोर है और ये एविएशन ट्रेनिंग हब। तो अभी आपको ब्लॉक 7 की एक सबसे प्यारी जगह पर लेकर जाने जा रहे हैं, जो कि मैं भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि ऐसी जगह होनी चाहिए स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग मौजूद है, सही है, ऐसी जगह होनी चाहिए फ्रेश माइंड को फ्रेश करने के लिए। एक तो इस यूनिवर्सिटी में जगह जगह के ऊपर कैमरा इंस्टॉल्ड और यहाँ से एक सनसेट का सीन और यहाँ पर कैमरे की आँख दोबारा से आपको देख रही है। यहाँ पे हर टाइम ही आपको देखती रहती है कैमरे की आँख। अच्छा, तो वहाँ से इस यूनिवर्सिटी का एंड है और ये जहाँ पे आप दीवारें देख रहे हैं ना इस जगह के इर्द गिर्द, ये है डिफेंस। अब ये नीचे की जानिब 3rd फ्लोर ब्लॉक 7 का।
अब यहाँ से नीचे तो फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड, और फिर अल्लाह खैर सल्ला। और यहाँ पर एक और कूलर आ गया। जगह जगह पे कूलर, जगह जगह पे टेबल, जगह जगह पे डस्टबिन, जगह जगह पर कैमरे। तो इस साइड पर है मटेरियल्स का डिपार्टमेंट। ये यहाँ से, क्योंकि जल्दी है तो आपको सिर्फ जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रहे हैं। और यहाँ से नीचे चलते हैं। अच्छा, तो इनके ना ये फर्स्ट फ्लोर जो है ना, यहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है। और यहाँ से आप बाहर निकल जाते हो और फिर यहाँ से वही जो आपको ऊपर से दिखाया था, एक राउंड घूम के दोबारा से वापस की तरफ। ये अब हम बाहर आ चुके हैं। वो पीछे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की थी। अच्छा, तो बेसिकली मैं कह रहा था ये आज़ाद चाय वाला शायद अनवर वगैरह हो गया, यूनिवर्सिटियाँ ना जाओ, इस साइड पर ना जाओ, इंजीनियर अड्डा ना बनो, ये ना करो। यार प्रैक्टिकल होता जब आप इंजीनियर बनते हो ना, फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। और हर चीज़ ज़िंदगी में पैसा नहीं होती, आप पढ़ते सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो, और भी काफ़ी कुछ होता है। अब मैं यहाँ पर आया बैठा हूँ इतना सफ़र करके, इतना खर्चा करके, सिर्फ किस चीज़ के लिए? नहीं दे रहे पैसे ना, नॉलेज के लिए। अच्छा, तो ये घर वाले भी कहते होंगे भाई IST को टच करता है हमारा घर, बड़ी वैल्यू होगी इनके घर की। अब देखो, यहाँ से कोई छोटू उठे और छलांग मार दे तो डायरेक्ट IST के अंदर ही है ना, पहुँच गया। यहाँ पर बच्चों के ख्वाब होते हैं। और ये हैं क्वार्टर्स हैं, ये वाले मज़दूरों के। मैं कहता हूँ ये इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा पुरसकून जगह। और यही एंड है यहाँ का। यहाँ से फिर चल मुड़ और फिर वापस जा। और ये क्वार्टर्स, बाकियों के क्वार्टर्स वहाँ पे दूसरी साइड पे, हॉस्टल भी दूसरी साइड पे, हर चीज़। यहाँ से आप लोगों की जो पराली वैसी होती है ना, अब उसके ऊपर बड़े आराम से अटैक कर सकते हो। बड़ी गलत चीज़ बनाई है यार इन्होंने। अच्छा, एक इनकी चीज़ है कि इन्होंने पेंट नहीं कराया हुआ। अब यहाँ पे मुसलसल बारिशें भी आती हैं, तो अब हालात देख लें इनके। शायद ही वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी वाला पेंट नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, तो सुबह सवेरे भी बारिश थी, बड़ा प्यारा था मंजर भी, लेकिन मैंने नहीं वॉकिंग टेबल बनाई क्योंकि मैंने वर्कशॉप के लिए जाना था। ठीक है, तो मैंने नाश्ता किया और वहाँ से आगे फिर रवाना हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो आना चाहते हैं ना, जो दूर से आते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है कि यहाँ पर आओ तो इनड्राइव को इस्तेमाल करो, क्योंकि बाकी आपसे बहुत पैसे लेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। तो बहरहाल इनड्राइव को अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी बचत हो सकती है। मैंने भी यहाँ पे ऐसे ही रीच किया था। बहरहाल मुझे इनड्राइव से तो नहीं मिली थी क्योंकि वो एक गलत एड्रेस चला गया, तो वो वहाँ पे बड़ा मसला बना था। तो बेसिकली एक टैक्सी वाला आया था, तो उसने पहले 1500 कहे, मैं अड़ गया कि मुझे तो 900 में जाऊँगा। 900 का उन लोगों ने कहा है मुझे, मैं अड़ा रहा। इन द एंड ना उसकी ना मेरी, वो एंड पे 1000 पर आया था, फिर ना उसकी ना मेरी, हम 950 पे मान गए। सो फिलहाल मैंने रेस्ट करने का इरादा किया, तो हम यहाँ से हाइकिंग करके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बेसिकली आजकल इस जगह पे काफ़ी सारी एडवांसमेंट हो गई है। जैसे कि मैं वर्कशॉप ले रहा था और मिशंस जान रहा था, तो IQ कमर के बारे में, या हमारे लिए तो सिर्फ एक जूती का डब्बा है, लेकिन हमने काफ़ी सारे मुल्कों से कंपटीशन जीता इसी मामले में। और तब जाकर हमें ये मौका मिला कि चाइना ने हमें फ्री में ऊपर भेजा। जो भी हंस रहे थे ना कि चाइना की मदद से भेजा, चाइना की मदद से, भैया हम कंपटीशन करके यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर हाइकिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ओवरग्रोन झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये यूजुअली ओवरग्रोन होती नहीं है क्योंकि समर सेमेस्टर चल रहा है, और तो इसी वजह से इसको काटते भी नहीं हैं। अब ये जो बात है ना, कोर्सेज़ लो, यूनिवर्सिटीज़ ना जाओ, इसको भी किसी दिन और हम एलैबोरेट करें। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे। आगे जाके हमारे पास मेस आती है और फैकल्टी के हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं और गर्ल्स हॉस्टल भी उसी साइड पर। फिर आगे जाकर ही ख़त्म ही हो जाता है, घर आ जाते हैं। अच्छा, तो ये एक और शॉप है। तो बेसिकली 2 कैफेटेरिया, ये शॉप और मेस, इतनी जगह से आप खाना खा सकते हो और पानी की भी टेंशन नहीं है। लेकिन खाना बड़ा महंगा आता है। आपको मेस में ले जाते हैं तो फिर वहाँ पर बताते हैं डिटेल से। यहाँ से ये जगह जाती है किस्म के मेन एरिया में इनके, वहाँ पर ही रज़ा ब्लॉक भी है। लेकिन हम फ़िलहाल सीधा ही जाएंगे, इसको बाद में कवर अप करते हैं। सो बेसिकली ये वो जगह है IST के अंदर जहाँ पे जाना रिस्ट्रिक्टेड है,
अगर आप यहाँ पर गए और वो पीछे से भी है तो आपकी क्लब डीसी बैठेगी, डिसिप्लिन कमेटी। अच्छा, जो लोग ना कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा कि यहाँ ना मत आए। ठीक है, आज़ाद चाय वाला उस मामले में ठीक कहते हैं पैसा कमाने के, लेकिन अगर आपने लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपने एरोस्पेस करनी है तो ये यहाँ की मेस है, और यहाँ पे लॉन्ड्री जो मैंने आपको पहले मेंशन किया था वहाँ पीछे से, और ये है वो जगह जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और बड़ा वीआईपी है हॉस्टल, बाकी बेड वगैरह सब दिए, एसी भी लगे हुए हैं, अटैच बाथरूम। और कुछ को लग रहा होगा ये काम में वो यहाँ पर बहुत बड़ी वो नेमत है। ये यहाँ पर ये मेस है, और आगे यहाँ पर सामने की तरफ एक चौक एक किस्म का है, और इसको कहते हैं जुदाई चौक, क्योंकि इस साइड पे बॉयज़ हॉस्टल है और उस साइड पे गर्ल्स हॉस्टल है। बाकी आप समझदार हैं। अच्छा, तो अब हम जाने लगे हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। ये सामने इनका फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर ये फ़्लाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं। कैप्टन तलहा यहाँ का एक स्टूडेंट है जो कि आरसी जहाज़ का पायलट है, तो उस मुनासबत से इन्हें कैप्टन कहा जाता है, और यही हमारी वर्कशॉप को भी होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट ना यहाँ पर DAE के बाद भी आना चाहते हैं। अगर कोई यहाँ पे ना DAE के बाद एफिलिएटेड स्पार्क को आना चाहता है तो वो कोशिश करे कि वो टॉप 2 पोजीशन में रहे। अगर वो टॉप 2 पोजीशन में DAE के बाद नहीं आता तो फिर वो रुल जाएगा, और अगर आप टॉप 2 आ जाते हो तो आपकी यहाँ पर मौजें होंगी। अच्छा, तो ये सामने की तरफ आरसी जहाज़ की फ़्लाइट टेस्ट हो रहा है। अच्छा, तो जो मैं वर्कशॉप के बारे में बता रहा था कि ऐसी वर्कशॉप ना अटेंड किया करें, क्योंकि इससे ना आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। चलो अब चलते हैं। ये इस साइड से गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ, बॉयज़ हॉस्टल वाली साइड पूरी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि मैंने डिसाइड किया वो सुबह के वक्त करेंगे। यहाँ से होकर सामने की तरफ बास्केटबॉल का कोर्ट आ जाता है, और एक छोटा सा जिम भी है। बेसिकली इनका अलग ही जिम है, उसको भी कवर करते हैं। अच्छा, जो स्किल की जहाँ तक बात है ना, तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन अपने स्किल डेवलप कर लें तो वो बहुत होगा, लेकिन नहीं, आपको अपने ऑफलाइन स्किल को भी ना करना पड़ेगा डेवलप। तो ये रहा इनका बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे ईंटों से विकेटें बनाई हुई शायद क्रिकेट खेलने के लिए। तो और इनके सामने जो है फुटबॉल ग्राउंड है, एक पीछे भी था, लेकिन ये वाला जो फुटबॉल ग्राउंड है ये लड़कियों के लिए बनाया गया, पिछला लड़कों के लिए था। अच्छा, तो ये पीछे की जानिब रहा गर्ल्स हॉस्टल, और साथ में एक और भी बन रहा है क्योंकि इनको उम्मीद है कि शायद अब इंजीनियरिंग की तरफ भी बच्चे आएँ, ये डॉक्टरी वगैरह को छोड़ के। और इस साइड से रास्ता निकलता है फैकल्टी लाउंज की जानिब। यहाँ से भी 1-2 बार मैं गया हूँ। अब यहाँ से आप अपने सीधे कदम बढ़ाते रहेंगे तो सामने की जानिब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो कि ब्लॉक 3 है गालबन। अच्छा, तो ये यहाँ की मस्जिद है और साथ में ही स्पार्को। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से होते हुए जाएंगे रज़ा ब्लॉक की जानिब। आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन आपको अंदर से भी दिखा दें इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थोड़ा सा। वैसे ऊपर गालबन जाने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो हम इसको वाले ब्लॉक को कवर नहीं करेंगे। बहरहाल अब रज़ा ब्लॉक की जानिब जाते हैं। तो ये सामने की तरफ रहा रज़ा ब्लॉक, हम बाहर आ चुके हैं। और अपनी राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमें इस साइड पे वो सामने की तरफ स्पार्को भी मिल जाएगा। और सामने इधर इनकी दूसरी कैंटीन, जैसा कि पहले भी जिक्र किया आपको, 2 कैंटीन्स हैं, एक शॉप और एक मेस। बहरहाल यही इनका मेन एरिया है, और इसके बाद वो फ्रंट साइड आ जाती है, वहाँ पर झंडे शंडे लगाए हुए हैं अपने। अच्छा, चलो अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के जिम की तरफ। सो जैसा कि हमने अर्ली यहाँ पर जिक्र किया था, ये सामने की तरफ इनकी लॉन्ड्री, और अब नीचे चलते हैं इनकी जिम की तरफ। एक छोटा सा जिम है, मगर ठीक है, आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फ़िलहाल मैं आपको बाहर से ही दिखाऊंगा, अंदर मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैंने बाकी जगह भी कवर करनी है। यहाँ से आप ओवरव्यू देख लें, और ये खिड़की से भी अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। अच्छा, चलो मैंने फिर डिसाइड किया कि अंदर से देख ही लेते हैं। चले अब चलें, टाइम कम है हमारे पास। अच्छा, ये वही ब्लॉक है जिससे अभी हम होकर आए हैं कॉरिडोर के अंदर से, और इंशाल्लाह इस ब्लॉक का आपको अगले व्लॉग के अंदर ज़रूर टूर करवाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है। अच्छा, तो अभी हम ये इनकी कैंटीन की तरफ आ गए। जैसा कि हमने आपको जिक्र किया, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंटीन मिल जाएंगी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है इनका फ्रंट लॉन, मतलब हम वहीं से रज़ा ब्लॉक के अंदर एंटर होंगे और आपको मुख्तसर सा दिखाएंगे। डिटेल में इंशाल्लाह अगली बार इसको कवर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इनकी ना एक सीक्रेट प्लेस नज़र आई है, चले इसको भी आपको दिखाता हूँ और इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक अबेंडेंट ही जगह लग रही है, लेकिन शायद इसमें कोई काम होता हो, मुझे नहीं पता। आई एम न्यू टू द प्लेस। ये 2 कंटेनर्स, और सामने की तरफ एक बिल्डिंग है, कॉरिडोर है छोटा सा, और यहाँ पर नहाने के लिए भी चीज़ रखी हुई। अच्छा, तो कुछ भी यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है, बस एक कॉरिडोर ही है और अंधेरा, क्योंकि अब शाम का वक्त है, इस वजह से ऑल लाइट्स आर ऑफ। चलें फिर हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, रज़ा ब्लॉक। चले अब अंदर चलते हैं
और रज़ा ब्लॉक को एक्सप्लोर करते हैं। मुख्तसर सा ही दिखाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अंदर भी लाइट्स चली तो नहीं होंगी। तो बेसिकली हम रज़ा ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। पीछे 3 जो बैठे थे वो यहाँ के बेसिकली करवाने वाले हैं, और ये है यहाँ का ऑडिटोरियम जो कि फ़िलहाल बंद हो चुका होगा। इसकी भी आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगले ब्लॉग के अंदर मिल जाएंगी। ये इनके कुछ ग्रेजुएट्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। तकरीबन सारे इनके बैचेस उनके लगे हुए हैं। ये चैम्पियन डिपार्टमेंट्स यहाँ के मेंशन किए गए हैं। ये वीसी ऑफिस और ये यहाँ की आईएसटी वगैरह की, और यहाँ पर ये फिनिश। तो यही था रज़ा ब्लॉग का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू। इसको बाद में इंशाल्लाह डिटेल में भी कवर करेंगे लेकिन अभी हो गई है रात और अब हम जाते हैं वापस अपने हॉस्टल की जानिब। तो भाई रात का टाइम है और हम खाना खाने के लिए निकले हैं। सामने की जानिब मैस है और इन लोगों ने ये हमें दिया है, तो गिफ्ट ही कह लो, तो गिफ्ट दिया एसएमटी मेंबर्स ने, और इससे मोबाइल भी चलता है और वो सामने की लाइट। तो फ़िलहाल हम निकले हैं वॉक करने के लिए। अभी कर्फ्यू का टाइम नहीं हुआ, कर्फ्यू के टाइम पर हमें वापस जाना पड़ेगा। तो ये है हमारा रूम फैकल्टी हाउस के अंदर, और यहाँ से ये बाहर का मंज़र। जैसे कि 9:30 में कर्फ्यू लग जाता है, अब मैं बाहर नहीं जा सकता। और सामने डिफेंस, लेकिन पता नहीं बच्चे कभी भी बाहर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये कबर्ड्स हैं, प्लस इन लोगों ने बाथरूम दिया हुआ है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, आपको बाकी चीज़ें भी डिटेल से अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।